हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, आज का वीडियो है पेट सेकेंड शिफ्ट 16 अक्टूबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है तालिका से संबंधित। तो इसमें दिया गया है पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित 5 प्रकार की कारों ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए। तो 1 से लेकर 5 तक के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, यानी कि 10.87%। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि ए। इसमें दिया गया है कि एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है, तो वो है ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 4.35%। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 53.5%। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक ये चार्ट से पाई चार्ट है, इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 18 डिग्री। केंद्रीय कोण क्या होगा, ये होगा 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 387.02। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 20%। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 16,480 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका दिया गया है रेखा ग्राफ द्वारा कंपनी जो है वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। तो इससे संबंधित 11 से 15 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 2003। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 450 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 325 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने % वृद्धि हुई थी, तो 15 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि इसका डेटा अपर्याप्त है, डेटा इनएडिक्वेट। क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो ये है इस 16 का करेक्ट आंसर है सी, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 का करेक्ट आंसर जो है वो है बी, यानी कि चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, खिलजी। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो इसका नाम है लोथल, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21। 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 22। 22 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 1919। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सिपाहियों के द्वारा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अरावला पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो यह है गुरु शिखर, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का करेक्ट आंसर है ए,
यानी कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती लू। क्वेश्चन नंबर 27, तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है साइमन कमीशन रिपोर्ट, ये है क्रिप्स मिशन की विफलता। क्वेश्चन नंबर 28 है क्रिप्स मिशन की विफलता, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो ये है कंचनजंगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का करेक्ट आंसर है एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 30 का है ए। 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी 51%। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है ए सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है सीतापुर में। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी वह सभी आर्थिक नीति की असफलता, भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास और विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 35, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है जेवर के लिए, यानी कि ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 37, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो ये है भाग 4 का, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो 343 है संघ की राजभाषा के बारे में, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 110, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से रंग नहीं है, तो इंद्रधनुष का रंग जो होता है वो होता है विबगोर, यानी VIVGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इसमें नहीं है, तो ये है वाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सफ़ेद नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि आर्गन का फॉर्मूला होता है AR। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 है, कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट होती है 65 वर्ष में, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है डी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 45, ये मैथ का है पार्ट, तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए 1.517। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 60,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 23। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 23। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। क्वेश्चन नंबर 49 ये जो है स्क्वायर रूट से संबंधित है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी 2 + √5। क्वेश्चन नंबर 50, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, धरा + ईस, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51
51 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि भंवरा और सखी। क्वेश्चन नंबर 52, नागर का पर्यायवाची, तो ये है चतुर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सन्यासी का विलोम शब्द पूछा गया है, तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है गृहस्थ, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, कोलू का वैल होना, इसका अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 है सरल कीजिए, तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए इंटू बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बी ऑप्शन, यानी 4 आएगा इसका आंसर। अब ये पैसे से संबंधित है, इंग्लिश में दिया गया था। गोइंग टू एन ऑल बॉयज़ हाई स्कूल वाज नो फन, जोइज पेरेंट थो इट वुड बी ए गुड आइडिया टू सेंड हिम, तो ये डॉट डॉट दिया गया है, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधा मैं आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 56, वेयर डिड जॉय मीट कारमैन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि मार्केट में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिनोनिम्स पूछा गया रैंडम का, तो रैंडम का सिनोनिम होगा एक्सीडेंटल, रैंडम होता है अचानक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 का जो है वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड, तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है एलर्जी, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ससुर की बहन। क्वेश्चन नंबर 61, ये जो है आपका पूछा गया कौन असंगत है, यानी ओड इसमें चूज करना है, तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 4125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, तो पूछा गया है 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो इसका कोण होगा 130 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ब्यूटीफुल का एंटोनिम पूछा गया है, तो ब्यूटीफुल का होता है अगली, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सुंदर का कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 64 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि XPOEFS। क्वेश्चन नंबर 65 ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो निष्कर्ष में ये ऑप्शन दिए गए हैं, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, केवल थर्ड, केवल 1 और 2, सभी 4, केवल 2 और 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी केवल 3 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 जो है भारतीय तकनीकी SME हैं, तो निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकाम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की, यानी रूस है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं, तो ये हैं भारत, इजराइल, UAE और USA, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं राजस्थान में, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नागालैंड।
शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो है शुरू की गई नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 73, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार ये संबंधित है लोक प्रशासन में, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है एस मनी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो ये हैं श्रीलंका और मालदीव, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ओमान की राजधानी? तो ओमान की राजधानी है मस्कट, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मॉस्को जो है ये रूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 है वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे? तो ये थे गणेश मावलंकर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये तो मनाया जाता है 1 मई को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर, किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो सफ़ेद शहर है उदयपुर, इसको झीलों का भी शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पूछा गया है कि एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो ये है आइजोल की नहीं है, बाकी सब ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? तो ये राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है महात्मा गांधी ने, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84, हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना है? तो ये है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि का, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संगाई महोत्सव जो है ये आयोजित किया जाता है मणिपुर राज्य में, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक ये आपको पैसे दिया गया था पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे तो ये पूरा पैसे दिया गया है प्रति जागरूक बने, अधिकारों के प्रति जागरूक बने। तो क्वेश्चन नंबर 86, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। क्वेश्चन नंबर 88, ये नेता एन केन प्रकारण साम दाम दंड और वेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो 88 का करेक्ट आंसर है सी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो 89 का करेक्ट आंसर है डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो नेता जो है पार्टी इसलिए बदलते हैं क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़ देते हैं और नई पार्टी में आ जाते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी नेक्स्ट पैसेज है 91 से 95 तक, विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। ये पूरा पैसेज दिया गया था, सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आएँ। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 92 का करेक्ट आंसर है ए, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो 93 का करेक्ट आंसर है अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94,
निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो 94 का करेक्ट आंसर है सी, सहानुभूति, कर्तव्य पालन, संतुष्टि, विश्वास, क्रोध, शोक, ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो 95 का करेक्ट आंसर है डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। तो ये आपका पैसे दिया था, तो इसमें दिया गया है एक टेबल, विषय दिए गए, अधिकतम अंक कितने हैं, तो छात्र दिए गए, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट दिए गए। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया 96, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 89। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो एहान ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 442, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो 98 का करेक्ट आंसर है डी, यानी गणित का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो ब्रजेश को नंबर मिले हैं 78%, अप्रॉक्सीमेटली 78%, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 2, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।